नेक्स्ट पॉइंट, इसको जरा देखो. We don't usually use the following verbs in the continuous form. We use the simple present tense. We use the simple present tense. We don't use the continuous form with the following verbs. अब इन सारे verbs, all the verbs written on the board are here before you. You please take a look. आप इन सारे वर्ब्स को देखिए. रूल सेज कि इन सभी वर्ब्स, जैसे क्या कौन कौन सा वर्ब्स है? लव, हेट, डिटेस्ट, लुक डाउन अपॉन, एबोर, डेस्पाइज. इन चारों, हेट, डिटेस्ट, लुक डाउन अपॉन, एबोर, डेस्पाइज, इनका मतलब होता है नफरत करना. लुक डाउन अपॉन का मतलब भी नफरत करना, घृणा की दृष्टि से देखना, ये सारा वर्ब्स. फिर अडोर, पूजा करना. नोटिस, ध्यान देना. ध्यान देना मतलब क्या? पढ़ाई पर ध्यान देना नहीं. जैसे नोटिस, तुम आ रहे थे तो देखिए वो दुकान खुला हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिए, वो वाला नोटिस. तो ध्यान नहीं दिए, नोटिस नहीं किए, वो ध्यान. तो खैर, नोटिस. माइंड मतलब वर्ब के तो माइंड नाउन हुआ तो क्या हुआ? मन. और जब वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं माइंड का मतलब बुरा मानना, बुरा मानना. बोलते हो ना, डोंट माइंड, बुरा मत मानिए. तो माइंड, नो, वांट, अंडरस्टैंड, कॉस्ट, मेज़र, कॉस्ट मूल्य होना, मेज़र मापना, इंटेंड इरादा करना, रिजेंबल चेहरा मिलना, एक जैसा दिखना, रिजेंबल का मतलब. फिर ये बिलोंग टू, कम फ्रॉम, हेल फ्रॉम मतलब संबंध रखना. वह अच्छे फैमिली से संबंध रखता है. ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, ही कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, ही हेल्स फ्रॉम अ गुड फैमिली. वो उसके बाद फॉरगेट, रिमेंबर, सी, लाइक, होप, स्मेल, टेस्ट, हियर, फील और भी वर्ब्स हो सकता है. तो ये सारा वर्ब्स यूजुअली वी नेवर यूज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. इन सबों के साथ हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, आईएनजी नहीं लगाते हैं इसमें. सामान्यतः इसके साथ हम लोग इंडिफिनिट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यानी इंडिफिनिट फॉर्म हम लोग लगाते हैं. ठीक. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. जैसे एक कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है. जैसे वह प्यार कर रही है, वह प्यार कर रही है, तो सी इज लविंग, ये मत बोल देना. सी इज मेकिंग लव. खैर इसका तो अलग तरीका है, मेक लगाकर बनाते हैं. सी इज मेकिंग लव. अब जैसे तुम मुझसे नफरत क्यों कर रहे हो? वाई डू यू हेट मी. अब ऐसा मत बोलना, वाई आर यू हेटिंग मी, नहीं बोलते हैं. मैं सब कुछ जान रहा हूँ, तो आई एम नोइंग एवरीथिंग नहीं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं सब कुछ जान रहा हूँ, आई नो एवरीथिंग. क्या तुम सब कुछ समझ रहे हो? अब समझना, अंडरस्टैंड, तो ऐसा नहीं बोलना आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ऐसा नहीं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अगर पास्ट फॉर्म में है तो सिंपल पास्ट टेंस करो, क्या तुम सब कुछ समझ रहे थे? वर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग नहीं. इंडिफिनिट फॉर्म यानी सिंपल फॉर्म लगाओ, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ऐसे बोलना है. मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है. अब ऐसा नहीं बोलना, आई एम नॉट रिमेंबरिंग योर नेम, नेवर. सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई डोंट रिमेंबर योर नेम. मैं आपका नाम इस वक्त भूल रहा हूँ. आई फॉरगेट योर नेम एट दिस टाइम. I am forgetting your name नहीं. So these are some examples related to these verbs which are not normally used in the continuous form. तो इन सबों को ध्यान में रखना. इसके साथ हम लोग ing नहीं लगाते हैं. Now question arises, क्या don't we ever use ing with all these verbs? क्या इनके साथ कभी भी ing लगाते ही नहीं है? क्या इसका कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी यूज होता ही नहीं है? द आंसर इज नहीं, कभी कभी हम लोग लगाते हैं. नहीं, समटाइम्स वी यूज सम ऑफ दीज वर्ब्स इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, कभी कभी यूज करते हैं.
another question crops up. तो what are the situations where we use, वो कौन सा स्थिति है जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं? तो अब देखिए, इसमें से कुछ वर्ब्स जिसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ करते हैं कोई ख़ास परिस्थिति में, तो उसको देखो कौन सी परिस्थिति, कौन कौन सा वर्ब्स। तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है, इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स एट अ टाइम। तो कुछ वर्ब्स का एग्जाम्पल देखो। नोट पॉइंट, इस नोट पॉइंट को ध्यान में रखना। बट वी यूज द कंटिन्यूअस फॉर्म with some of the verbs written below when they are done deliberately। कहता है कि ठीक है, हम लोग कुछ verbs में तो ing नहीं लगाते हैं, लेकिन sometimes उनमें से कुछ में हम लोग ing लगा सकते हैं। कब? when they are done deliberately। deliberately means जानबूझकर, सोच समझकर। अगर कुछ वर्ब्स को सोच समझकर जानबूझकर किया जाए, उसमें हम ing लगाते हैं, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में उसको हम यूज करते हैं। लेकिन बट व्हेन दे आर डन इनएडवर्टेंटली और अनइंटेंशनली we use the simple present tense, not the continuous form। लेकिन अगर उन लोगों कुछ वर्ब्स को, लेकिन अगर कुछ वर्ब्स को अगर अनजाने से करते हैं, सोच समझकर उस वर्ब को हम लोग उस काम को नहीं करते हैं, अनजाने से हो जाता है, सोच समझकर नहीं करते हैं, अनजाने से हो गया, कोई इरादा नहीं है फिर भी हो गया, यानी इनएडवर्टेंटली या अनइंटेंशनली, बिना इरादा के या बिना सोच समझकर करते हैं, तब उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, यानी इंडेफिनिट फॉर्म लगाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं लगाएंगे। यानी कुल मिलाकर एक बात याद रखना है कि जो वर्ब्स देखे जिसमें कभी ing हम लोग नहीं लगाते हैं, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोग जिसका यूज़ नहीं करते हैं, उनमें से कुछ वर्ब्स को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सिचुएशन क्या रहना चाहिए कि उस काम को हम लोग जानबूझकर कर रहे हैं, सोच समझकर कर रहे हैं, तब कंटिन्यूअस फॉर्म में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी सारे वर्ब्स को नहीं, उसमें से कुछ को, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन अगर वही काम अनजाने से हमसे होता है, हम सोच समझ कर नहीं किए उस काम को, अनजाने से करते हैं, तब इंडेफिनिट फॉर्म यानी सिंपल फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म का नहीं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, मुझे गैस की गंध आ रही है, तो ऐसा नहीं जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, अरे मुझे कहीं से गैस की गंध आ रही है। अब क्या बोल रहे हैं, कुछ गैस की गंध आ रही है, कहीं सिलेंडर वगैरह क्या ब्लास्ट किया। तो हम सूंघने तो जा नहीं रहे हैं, हम नहीं सूंघने जा रहे हैं, गैस है, गंध आएगा ही, हम सूंघेंगे ही, हम चाहे या ना चाहे। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे कहीं से गैस की गंध आ रही है, सूंघने नहीं जा रहे हैं, बट स्मेल तो हम कर ही रहे हैं। तो अनजाने से जब होगा, मुझे गैस की गंध आ रही है, तब क्या करोगे, आई स्मेल गैस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। लेकिन अब इसी स्मेल को देखो, तुम घी को जोर जोर से क्यों सूंघ रहे हो। मान लो तुम मार्केट जाते हो, किसी शॉप में, मॉल में जाते हो और घी लेना है तुमको, शॉप में जाते हो तो कहते हो घी है, हाँ है, अच्छा है, हाँ देखे जरा, हाँ ठीक है। तो ये जानबूझकर सूंघ रहे हैं। ऐसी स्थिति में when the situation becomes something like this where deliberate action is done, तब हम लोग ing लगाते हैं, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म लगाते हैं। तुम घी जोर जोर से क्यों सूंघ रहे हो, why are you smelling the घी, ठीक। तो हम इसमें ing लगाते हैं। अब जोर जोर से का लाउडली मत कर देना, ठीक। ing लगाने का मतलब ही हो गया टू स्नीफ एट, यानी आवाज़ लेकर उसको सूंघना।
ठीक ना, टू परसीव ए स्मेल इन सच अ वे एज इज प्रोड्यूस साउंड, समथिंग लाइक दैट, इट ऑलरेडी गिव्स मीनिंग व्हेन यू यूज द कंटिन्यूअस फॉर्म। तो कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज़ करते हैं तो ये मतलब ही देता है कि आप आवाज़ कर सूंघ रहे हैं जानबूझ करके। तो तुम घी को जोर जोर से क्यों सूंघ रहे हो, ये जानबूझ कर रहा है। तो कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग वाई आर यू स्मेलिंग द घी किए, लेकिन इसमें तो जानबूझकर नहीं किया, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक और एग्जाम्पल देखो, इट इज़ रिटन हियर दिस एग्जाम्पल, मैं कुछ लोगों को चिल्लाते हुए सुन रहा हूँ। अब हियर सुनना, सपोज वी आर सिटिंग हियर इन द क्लासरूम, ये लगता है कुछ बाहर कोई चिल्ला रहा है। अब हम सुनने तो नहीं जा रहे हैं, हम सुनने जा रहे हैं, वी आर हियर स्टडिंग, लेकिन कान है तो सुनाई तो देगा ही। तो कुछ बाहर, मैं कुछ लोगों को बाहर चिल्लाते हुए सुन रहा हूँ, जानबूझकर नहीं हो रहा है। तब इंडेफिनिट फॉर्म, आई हियर सम पीपल शाउटिंग आउटसाइड, आई हियर सम पीपल शाउटिंग आउटसाइड, इंडेफिनिट फॉर्म, नॉट कंटिन्यूअस फॉर्म। लेकिन अब इसी चीज को देखो, इस सेंटेंस को पढ़ो, इसको पढ़ो, जज इस केस को आज दोपहर सुन रहे हैं। जज है, काम ही है सुनना। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। जब ऐसा सुनना हो, जानबूझकर सुन रहे हो, हियर कर रहे हो, तब कंटिन्यूअस फॉर्म लगाएंगे। जैसे द जज इज हियरिंग दिस केस दिस आफ्टरनून, यानी ये सेंटेंस जो है ये डेलिबरेट एक्शन है, जानबूझकर सुन रहा है, इसलिए हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म यूज किए। और यहाँ पर आई हियर सम पीपल शाउटिंग, तो आई हियर ये जानबूझकर नहीं सुन रहा है, अनजाने से कान है, तो इसमें हम सुनाई देगा ही, कान है तब, तो इसमें हम प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट फॉर्म लगाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं लगाएंगे। लेट्स लर्न वन मोर थिंग अबाउट द वर्ब हियर। अब हियर से संबंधित एक बात और जान ले। जब हियर का मतलब टू रिसीव न्यूज, यस टू रिसीव न्यूज, कोई न्यूज को प्राप्त करना, जब हियर का मतलब कोई न्यूज को प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज हियर इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। बट रिमेंबर दिस, we use only the perfect continuous tense or the future continuous tense. Yes, perfect continuous tense, perfect continuous form या फिर future continuous form में हम इसे यूज कर सकते हैं जब इसका मतलब to receive news, कोई न्यूज़ प्राप्त करना हो। जैसे एक एग्जाम्पल में देखो, कुछ दिनों से मैं तुम्हारे क्रियाकलापों के बारे में सुन रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से कैसा लगता है? लगता है कि somebody is coming up to me and telling me about the activities of yours। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से कैसे लगता है? लगता है कि कोई आ रहा है मेरे पास और तुम्हारे एक्टिविटीज़ के बारे में मुझे बता रहा है। आई मीन टू से दैट, जब ऐसा सेंस हो तो हम हियर को कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन कब, कहाँ पर, किस फॉर्म में? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो अभी तो ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात है, तो इसको ऐसे लिखो, आई हैव बीन हियरिंग अबाउट योर एक्टिविटीज़ फॉर सम डेज। अब इसमें हम लोग क्या लगाए हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म तो लगाए हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर फ्यूचर की बात हो और तुम्हें लगे कि इंफॉर्मेशन रिसीव करना या न्यूज़ को रिसीव करना, तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगा देना। एक एग्जांपल लीजिए ऐसे, जैसे आप लोग एक नई योजना के बारे में हमारी अगली सभा में सुनेंगे। तो इसको पढ़ने से क्या लगता है कि कुछ लोग कुछ नया इंफॉर्मेशन, कुछ नया न्यूज़ प्राप्त करेंगे। People will get or receive some sort of new kind of news or information। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म लगाएंगे। तो इंफॉर्मेशन पाना है तो, और फ्यूचर कंडीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसे, यू विल बी हियरिंग अबाउट अ न्यू स्कीम इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। तो in this way we use here in the continuous form in the sense of receiving news, but only in the perfect continuous form or future continuous form। ये एग्जाम्पल, यह कॉफ़ी तीखा स्वाद देता है।
तुम कॉफ़ी लिए, ये बहुत तीखा है, तो तुम जानबूझ करके स्वाद ले लेकर तो पी नहीं रहे हो। कॉफ़ी लिया, वन सिप, ये तीखा स्वाद दे रहा है, ऐसा। तो यह कॉफ़ी तीखा स्वाद देता है, दे रहा है, कुछ भी कहोगे तो चूंकि ये काम अनजाने से हुआ, तब दिस कॉफ़ी टेस्ट्स बिटर, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। लेकिन अब इस एग्जाम्पल को देखो, मैं इसको देखो, मैं यह देखने के लिए हलवा चख रहा हूँ कि यह मीठा है या नहीं। मैं यह देखने के लिए हलवा चख रहा हूँ कि यह मीठा है या नहीं, यानी तुम जानबूझकर कर रहे हो। यानी अच्छा हलवा बना, देखे बढ़िया मीठा है, यस मीठा है, तो इट मीन्स डेलिबरेट एक्शन, दिस एक्शन इज बीइंग डन डेलिबरेटली, ये जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करेंगे। आई एम टेस्टिंग दिस पॉरिज टू टेस्ट वेदर इट इज स्वीट और नॉट। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, जानबूझकर काम हो आईएनजी लगाना है, अनजाने से हो तो इंडेफिनिट फॉर्म लगाना है। अब इन सारे पॉइंट्स को देखो, रिमेंबर, याद रखना इन सारे पॉइंट्स को। फील एंड थिंक आर नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म while expressing an opinion. Opinion means विचार. Feel or think, these are the two verbs which are not used in the continuous form while expressing an opinion. जब opinion प्रकट करना हो, जब opinion देना हो, तब feel और think इन दोनों को continuous tense में use नहीं करते हैं, indefinite form में use करते हैं। Example देखो, मुझे महसूस हो रहा है वह अब नहीं आएगा। सोचो, मुझे महसूस हो रहा है वह अब नहीं आएगा, वो तो अपना विचार प्रकट कर रहा है। ये क्या है? ओपिनियन है। तो ओपिनियन करते समय अब ऐसा मत बोल देना मुझे महसूस हो रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको ऐसे नहीं बोल देना आई एम फीलिंग, नहीं, आई सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई मीन इंडेफिनिट फॉर्म, आई फील ही वोंट कम नाउ। सेम वे मैं सोच रहा हूँ यह एक अच्छी युक्ति है। अब ये क्या कर रहा है? ये कैसा रहेगा? ये नहीं, हम सोच रहे हैं कि ये अच्छी युक्ति है। तो क्या है? ये आप अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। यू इन फैक्ट आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। एंड इन दिस सिचुएशन फील एंड थिंक आर नॉट यूज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। इन दोनों को कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, इनडिफिनिट फॉर्म में। तो बावजूद इसके कि सेंटेंस रहा है, रही है, हिंदी में ख़त्म हो रहा है, फिर भी हम लोग आईएनजी नहीं लगाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। तो इंडेफिनिट फॉर्म यूज़ किए इन दोनों के साथ विचार प्रकट करते वक्त। अब यहाँ देखिए, नोट, बट व्हेन दे आर डन डेलिबरेटली, जब इन दोनों को जानबूझकर किया जाए, वी यूज द कंटिन्यूअस फॉर्म। हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करते हैं जब जानबूझकर काम करें। डेलिबरेटली अगर इन दोनों को करें सोच समझकर, तो कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स। डॉक्टर उसके नर्व्स को देख रहा है। देखिए डॉक्टर कैसा फीवर है, देखिए जरा, अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो क्या है? ये जानबूझकर कर रहा है, ये जानबूझकर फील कर रहा है, सोच समझकर, अनजाने से नहीं हो रहा है। देयरफॉर वी शैल यूज द कंटिन्यूअस फॉर्म विद फील। वही कहता है द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स, बिल्कुल सही है। अब थिंक के बारे में जरा देखो, आई एम थिंकिंग अबाउट द मैन हु केम हेयर लास्ट नाइट। सोचो जरा, आई एम थिंकिंग अबाउट द मैन हु केम हेयर लास्ट नाइट। मैं उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ जो मुझे कल रात मिला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, हम सोच रहे हैं उस आदमी के बारे में जो कल रात मिला था। तो आप क्या कर रहे हैं? खास आप सोचने का काम कर रहे हैं, जानबूझकर। इट मीन्स डेलिबरेटली इस थिंक का काम को किया जा रहा है। एंड द मोमेंट वी रियलाइज दैट दिस फंक्शन, दिस एक्शन इज बीइंग डन डेलिबरेटली,
जिस क्षण पता चल जाए कि जानबूझकर हो रहा है तब कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सो किए, आई एम थिंकिंग अबाउट द मैन हु मेट मी हु केम हियर लास्ट नाइट। तो ऐसा करते हैं। अब देखो फिर कहता है एक बात का ख्याल रखिए, रिमेंबर while expressing physical or mental condition we can use feel in the both forms। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर फील को हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति बताने के लिए, तब वी कैन यूज फील इन बोथ फॉर्म्स। तब हम लोग फील को दोनों फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। दोनों फॉर्म्स का मतलब इंडिफिनिट फॉर्म में भी और कंटिन्यूअस फॉर्म में भी, दोनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं फिजिकल, शारीरिक और मानसिक अवस्था बताते समय। जैसे इसको देखो, आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, कुछ भी कह लो, हम दोनों टेंस का यूज वी आर फ्री टू यूज आइदर ऑफ द टू। कि टुडे आई फील बेटर या टुडे आई एम फीलिंग बेटर। तो टुडे आई फील बेटर ये भी सही, टुडे आई एम फीलिंग बेटर ये भी सही, ये दोनों का यूज़ किया जा सकता है। तो जब क्वेश्चंस में आता है तो ऑल दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दीज वर्ब्स हैव बीन यूज्ड। आपको संदर्भ को समझना है कि किस संदर्भ में इनमें से वर्ब्स का यूज, इनमें से इन वर्ब्स का यूज हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस वर्ब सी। अब इस वर्ब सी को देखो, इसके यूज के बारे में जानिए। सी को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोग इसे यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम एक व्यक्ति को यहाँ आते हुए देख रहे हो? तो अब इस सेंटेंस में देखना है, देख रहे हो। अब इसमें आईएनजी लगाकर ऐसे मत बना देना, आर यू सीइंग अ पर्सन कमिंग हियर, ऐसा नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस और सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, डू यू सी अ पर्सन कमिंग हियर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, डू यू सी अ पर्सन, आर यू सीइंग नहीं करते हैं। हाउएवर वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस सेंटेंस दिस वे, कैन यू सी अ पर्सन कमिंग हियर। कैन की मदद से भी हम लोग इसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। सो वी हैव सीन दैट we don't use ing with the verb see. Now see the cases where we use the continuous form with this particular word see. देखिए, जब see का मतलब ऐसा होता है, when it means to have a meeting, जब see का मतलब किसी से मीटिंग करना, किसी से मिलना, फॉर्मल मीटिंग, पहले से अपॉइंटमेंट लेकर प्लान्ड वे में, ऐसा अर्थ हो, या फिर डेट विद समवन, किसी से मिलने का जो पहले से फिक्स्ड हो कि भाई मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सी में आईएनजी लगाते हैं। जैसे सेंटेंस है, निर्देशक आज सुबह आवेदकों से मिल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब सी का मतलब मिलना, एक फॉर्मल मीटिंग, अपॉइंटमेंट के साथ है ना, तब हम लोग ऐसी स्थिति में कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं और सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, द डायरेक्टर इज सीइंग द एप्लीकेंट्स दिस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। एक और, जैसे डेट, एक और एग्जांपल लो, रोहित अगले सप्ताह मोनिका से मिल रहा है, डेट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज कीजिए और सेंटेंस को ऐसे बनाइए, रोहित इज सीइंग मोनिका नेक्स्ट वीक। सो इस तरीके में हम लोग फॉर्मल मीटिंग या डेट में हम लोग आईएनजी सी के साथ लगाते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करते हैं। इसका और केसेस देखो सी को वी यूज इट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म व्हेन इट मीन्स विजिट। जब सी का मतलब विजिट, कहीं जाना, सैर सपाटा करना, सैर करना, खासकर टूरिस्ट के तौर पर, तब हम लोग
इसमें आईएनजी इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर सैर करने के अर्थ में, सैर सपाटा करने के अर्थ में सी को यूज़ हम कर रहे हैं तो हम लोग इसमें आईएनजी लगा सकते हैं, लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, प्राची आज इस शहर की सैर कर रही है। प्राची आज इस शहर की सैर कर रही है, लगाइए कंटिन्यूअस टेंस और सेंटेंस कुछ इस तरीके का हो जाएगा, प्राची इज सीइंग दिस टाउन टुडे। इन दिस वे वी कैन यूज सी इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। हाउएवर वी कैन यूज दिस पार्टिकुलर वर्ब सी इन द कंटिन्यूअस फॉर्म इन सम ऑफ द कॉम्बिनेशंस। कुछ कॉम्बिनेशंस में इसको हम लोग आईएनजी यूज करते हैं। वो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है जरा देखिए। इस कॉम्बिनेशंस में सी को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे एक तुम देख रहे हो, सी अबाउट। सी अबाउट का मतलब क्या होता है? सी अबाउट का मतलब व्यवस्था करना। यस, मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करना। जैसे हम लोगों को कहना है कि मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो इसमें आप कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, वी आर सीइंग अबाउट अ जॉब फॉर यू। एक और वो है सी टू। ये सी टू का मतलब ध्यानपूर्वक देखना, टू बी अलर्ट टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स ऑफ समथिंग, मतलब ध्यानपूर्वक ढूंढना, ध्यानपूर्वक खोजना। अब खोजना का मतलब नौकरी खोजना नहीं और कोई चीज़ खो गया उसको नहीं, खोजना का मतलब टू बी अलर्ट। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल ये है, देखो, ये इंजीनियर हमारे टीवी के खराबियों को ढूंढ रहा है, मेरा मतलब ये है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसमें कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे और C2 का यूज़ इस तरीके से करेंगे, द इंजीनियर इज सीइंग टू द फॉल्ट ऑफ आवर टीवी। The engineer is seeing to the faults of our TV. In this way, we use the continuous form with the verb see in these combinations. हालांकि इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। अब कुछ और वर्ब्स के बारे में जानो। लुक को देखो, लुक और इससे संबंधित शब्दों को देखो। लुक जो है, अगर डेली कुछ फ्रेजेस जैसे लुक एट, लुक फॉर, लुक ऑन, लुक आउट फॉर, ये सारे फ्रेजेस जो हैं, इन सबों में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। आई मीन टू से वी कैन यूज दीज फ्रेजेस इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। इसमें हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, लुक एट मीन्स ध्यानपूर्वक देखना। तुम क्या देख रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग एट, हम लोग यूज़ करते हैं। अब दूसरा देखो, लुक फॉर मीन्स खोजना या ढूंढना। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक नौकरी खोज रहा हूँ। हम इसमें आईएनजी लगा रहे हैं, लुक फॉर में, लुकिंग एट में, इन सबों में हम लोग आईएनजी लगा रहे हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखो, लुक ऑन, किसी चीज़ को बिना उसमें भाग लिए हुए देखना, टू सी समथिंग एज ए स्पेक्टेटर विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन दैट। कोई चीज़ को तमाशा के तौर पर देखना बिना उसमें भाग लिए हुए, तो इसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं। जैसे yesterday I was looking on as that man was being beaten। कल मैं देख रहा था उस व्यक्ति को पीटे जाते हुए, यानी एक तमाशा के तौर पे हम देख रहे हैं, उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग आईएनजी लगाए। नाउ एक और देखो, लुक आउट फॉर, यानी कोई चीज़ पाने के लिए अलर्ट और वॉचफुल होना, कुछ पाने या खोजने के लिए, टू बी वेरी अलर्ट एंड वॉचफुल टू फाइंड आउट समथिंग और समवन। तो किसी चीज़ को पाने या खोजने के लिए, माने पूरे अलर्ट के साथ जो खोजना, उस अर्थ में हम लोग आईएनजी लुक आउट फॉर के साथ ऐसे लगा सकते हैं। सपोज कोई मेरा दोस्त बाहर से आया, स्टेशन जाओ ना, जरा देखो ना वो आया नहीं आया, तो हम ऐसे कर सकते हैं, यस आई वेंट टू द स्टेशन एंड वॉज लुकिंग आउट फॉर माई फ्रेंड। स्टेशन गए हम और अपने फ्रेंड को खोजने के लिए बड़ा वॉचफुल थे, ऐसा कुछ।
तो एग्जैक्ट हिंदी बोलना मुश्किल है, तो हम इसमें आईएनजी ऐसे लगाते हैं। नाउ अब जो है क्यों लगाते हैं, तुम गौर से सोचो। ये सारा क्या है, तुम देखोगे ये सारा फ्रेजेस जो है डेलिबरेट एक्शन को शो करता है। When you think a little, you yourself will get to know that these phrases more or less show a deliberate action. ये सारा phrase जो है deliberate actions को show करता है। So we can use all these in the continuous form. On the other hand, now have a look at some other phrases where we don't use the continuous form. Have a look. ये सारे कॉम्बिनेशंस जो लुक के साथ बना है, दीज फ्रेजेस जो लुक की मदद से बना है, इसमें सामान्यतः हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एक देखो, लुक ऑन मीन्स कंसीडर, मानना। जैसे कुछ बच्चे अपने शिक्षक को अपना दुश्मन मानते हैं। सम चिल्ड्रन लुक ऑन देयर टीचर एज देयर एनिमी। यूज़ कीजिए इंडिफिनिट फॉर्म में। इसको देखो, लुक डाउन अपॉन, डिस्पाइज या घृणा की दृष्टि से देखना। नाउअडेज सम पीपल लुक डाउन अपॉन फिजिकल लेबर। आजकल कुछ लोग शारीरिक श्रम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे यूज करेंगे। नंबर थर्ड, लुक अप टू यानी इज्जत करना या प्रशंसा करना, दोनों संदर्भ में इसका यूज होता है लुक अप टू का। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, द होल वर्ल्ड लुक्स अप टू गांधी जी। पूरी दुनिया गांधी जी की इज्जत करती है। या फिर इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं, लोग सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा करते हैं दुनिया भर में। कैसे करोगे, पीपल लुक अप टू सचिन तेंदुलकर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लुक अप टू, तो इन सारे कॉम्बिनेशंस में नॉर्मली वी डोंट यूज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। नाउ मूव अहेड और कुछ दूसरे एक और शब्द नो के बारे में बात करते हैं। KNOW, नो मीन्स जानना, तो उसके बारे में जरा देखो। यस, नो। लेट मी हाईलाइट सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू द वर्ब नो। नो से संबंधित कुछ बातें जान लें। नो वही जानना। नाउ नॉट यूज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। इस नो को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। जैसे, क्या वह मेरे बारे में सब कुछ जान रहा है? अब आप ऐसे अगर बोलते हैं, इज ही नोइंग एवरीथिंग अबाउट मी, तो आप ऐसे जो बोलेंगे आप गलत हो जाएंगे। नो, इसमें हम लोग आईएनजी यानी कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे बोलो, डज ही नो एवरीथिंग अबाउट मी? नाउ दिस इज करेक्ट वन थिंग। अब याद रखना, इससे संबंधित बात याद रखना, नो इज यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन इट मीन्स एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन। ये जो वर्ब नो है, इस नो को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। कब? जब नो का मतलब एक्शन, जानना, वर्ब जिसका समय सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, इस एग्जाम्पल को लो, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? इस सेंटेंस को देखो। अब इसमें क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, टाइम इज नॉट मेंशन्ड हियर इन द सेंटेंस, देयरफॉर वी यूज लाइक दिस, हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली? ये करेक्ट सेंटेंस है। तो हैव को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग ऐसे यूज करते हैं जब समय नहीं दिया हो। अनदर एग्जाम्पल, इसको देखो, मैंने अपनी माँ को कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा है। जरा देखो, मैंने अपनी माँ को कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा है। टाइम इज नॉट मेंशन्ड। दिस केस ऑल्सो विल टेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद द वर्ब नो। आई हैव नेवर सीन माई मदर टू बी एंग्री।
तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो रिमेंबर, इस पॉइंट को याद रखना। और भी जानिए, एक बात और ध्यान रखना है नो से संबंधित। नो is used with the present perfect tense when it means an action that is started in the past and is still going on। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है जब नो का मतलब जानना वर्ब, जब इसका मतलब काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ये मैं प्राची को काफ़ी अरसे से जानता हूँ, या ऐसा भी रह सकता है मैं प्राची को काफ़ी अरसे से जान रहा हूँ, ऐसा भी सेंटेंस रहता है। इवन देन वी वुड हैव यूज्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद द वर्ब नो। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, आई हैव नोन प्राची फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। नॉर्मली the action that starts at some time in the past and it is still going on, we use the present perfect continuous tense, we all know this, but here in the case ये जो नो जो शब्द है यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। So many other points can also be discussed in this particular chapter, on this particular point, but the video will get straight, it will get too long and we won't be able to watch the whole video, so the purpose will be defeated if I keep on babbling and speaking। and अभी इतना देखिए, enough। Okay, thank you।